करीब 12 साल के सियासी करियर में अरविंद केजरीवाल ने दर्जनों लोगों को दगा दिया, लेकिन इन सब में सबसे पहला और बड़ा नाम अन्ना हजारे का है। उन्हीं के कंधों पर चढ़कर केजरीवाल ने सियासत में एंट्री मारी और अन्ना हजारे को ही अपना सबसे पहला शिकार बनाया। दिल्ली में मौसम चुनाव का है, इसलिए ये मौका भी है और सियासत का दस्तूर भी। चुनाव प्रचार की गहमा गहमी के बीच अन्ना हजारे भी सामने मैदान में आ गए और बिना नाम लिए अरविंद केजरीवाल को खूब खरी खोटी सुना दी। सामाजिक कार्यकर्ता और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने वाले अन्ना हजारे ने दिल्ली के लोगों से इस बात का आग्रह किया कि वे घोटालेबाजों, भ्रष्टों, झूठ बोलने वालों से बचें और वे स्वच्छ विचारों और अच्छे चरित्र वाले लोगों को वोट दें, जो देश के लिए बलिदान दे सकें और अपमान को सह सकें। अन्ना हजारे ने एक वीडियो शेयर कर यह भी आग्रह किया कि वे बेकार लोगों को वोट न दें, क्योंकि इससे देश नष्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में चुनाव होने जा रहा है, मैं मतदाताओं से स्वच्छ विचारों वाले और चरित्र वाले लोगों को वोट देने का आग्रह करता हूं, जो सत्य के रास्ते पर चलता हो, जो त्याग कर सके, अपमान को सह सके। शराब घोटाला में मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार होने के बाद भी अन्ना हजारे ने इन दोनों नेताओं पर निशाना साधा था और कहा था कि जिसने शराब घोटाला किया उसे पूरी और कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अन्ना हजारे ने एक बार शराब घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि मतदान प्रक्रिया में मैं पीता हूं और इससे दूसरों को पीने में सुविधा होगी का पहलू नहीं होना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर भारत को बचाना है तो किसी को बलिदान देना होगा। अन्ना हजारे ने दिल्ली में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन किया था। आंदोलन के बाद साल 2012 में अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का गठन किया, जो 2013 में सत्ता में आई। हालांकि अन्ना हजारे ने केजरीवाल की राजनीति में आने को स्वीकार नहीं किया था। इस बीच भारतीय लिबरल पार्टी के अध्यक्ष और नई दिल्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार डॉक्टर मुनीश कुमार रायजादा ने 25 जनवरी को महाराष्ट्र के रालेगढ़ सिद्धि में प्रसिद्ध समाजसेवी अन्ना हजारे से मुलाकात की। उन्होंने अन्ना हजारे से आशीर्वाद लिया और दिल्ली चुनाव से पहले भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी पर दारू और पैसा बांटकर चुनाव प्रचार करने का आरोप लगाया और साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर धोखेबाजी का आरोप लगाते हुए कहा कि दुर्भाग्यवश हमारे बीच से ही एक नेता ने हमें धोखा दिया और आज वही व्यक्ति एक भ्रष्ट पार्टी बनाकर हमारे संघर्ष को बदनाम कर रहा है। 2013 में अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ा और 28 सीटें जीतकर धमाकेदार एंट्री की, जबकि बीजेपी 31 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी रही, लेकिन बहुमत से दूर रही। वहीं जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू और शिरोमणि अकाली दल निर्दलीय को एक सीट मिली थी। कांग्रेस मात्र 8 सीटों पर सिमट गई थी और इस त्रिशंकु स्थिति में केजरीवाल ने कांग्रेस का समर्थन लेकर सरकार बना ली, लेकिन ये केवल 49 दिन तक ही चल पाई और इसके बाद फिर 2015 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 70 में से 67 सीटें जीती और बीजेपी को केवल 3 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस खाता भी न खोल पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।